ईद की सब खुशियों की वजह तुम ही तो हो। वो मकतब की करामत थी या फैजान नजर था, वो मकतब की करामत थी या फैजान नजर था, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन चैनल। आप सबका मेजबान सईद इरफान फाजिल हाजिर खिदमत लेकर प्रोग्राम ईद स्पेशल और ईद गुलिस्तान और ईद गुलिस्तान की फैमिली। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट टाइम भी हमने एक छोटी सी कोशिश की और उस कोशिश को आपने बखूबी पसंद किया और साथ ही साथ आज भी वो यादें आपके साथ जुड़ी हैं। फिलहाल आज भी एक खूबसूरत कोशिश और उसी खूबसूरत कोशिश को आपके सामने हम लेकर आए हैं, मगर हम का मतलब हो गया यानी दो। जी आज मैं नहीं इसको होस्ट करूंगा, मेरे साथ जी हाँ यानी नो अकेला मेरा यानी दुकेला सनम एजाज हमारे चैनल के सीनियर न्यूज एडिटर। आपका वेलकम है सर। बहुत शुक्रिया इरफान और दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यूँ इरफान बहुत बोलता रहता है इसलिए बहुत कम बोलने का मौका मिलता रहता है, लेकिन फिर भी बीच में निकालेंगे मौका कि हम भी अपना तुक्का कहने जोड़ दें। तो इरफान बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों आज का ये प्रोग्राम जो है ये यूजुअली हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि दुनिया में कहा जाता है कि ईद खुशी का मतलब है। हालात दुनिया के जो हैं उसमें कह सकते हैं कि हम वो सर्कमस्टेंस नहीं, लेकिन फिर भी ये भी एक ज़िंदगी में एक दस्तूर होना चाहिए कि दो ही पल खुशी के क्यों न मिले, बहुत काफ़ी होते हैं। तो ईद की खुशी है और इस खुशी में हम आज के इस प्रोग्राम को एक खुश असलूबी और खुश अंदाज में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और आज पूरी जो हमारे गुलिस्तान के गुल हैं, जो हमारे फूल हैं, हर तरफ जो रियासत का मुल्क के हर जगह पे फैले हुए, हर गली नुक्कड़ पे खड़ा रहते हैं आपके साथ 24 घंटे आपके हर खबर को, हर मामले को सामने लाते हैं। वो आज मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है। इरफान तो है यही, और साथ ही साथ जहां गुल और गुलगुलशन गुलफाम की बात है तो जब सनम जी बोलते हैं तो फिर बोलते हैं। और आज हम कोई खबर की बात नहीं करेंगे, सीधा उन गुलों की बात करेंगे। मगर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये खूबसूरत सा जो आप ये माहौल देख रहे हैं, ये डेकोरेशन देख रहे हैं, ये सजावट देख रहे हैं, जिसमें कश्मीर की एक एंटायर यानी एक फील है कल्चर को लेकर, मैं कह सकता हूं एसेंस ऑफ फील। इसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगा दो लोगों को। एक तो मेरे साथी समीर वानी जिन्होंने पूरी तरह से इस थीम को डेवलप करने में, और साथ ही साथ आबिद कादिर, और इसके साथ साथ साहिल भट्ट साहब जो इस वक्त कैमरा पर हैं और इस प्रोग्राम को शूट कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के बारे में आगे हम जरूर बढ़ेंगे, मगर साथ ही साथ इरफान इस पूरे प्रोग्राम का क्रेडिट हमारी एंटायर टीम को जाता है। मगर ज्यादा दोनों तीनों हर किसी ने अपना रोल किया, चाहे हमारे ऑफिस का मोहम्मद यूसुफ हो, हमारे ऑनलाइन एडिटर हूँ, नॉन लीनियर एडिटर्स हूँ, हमारा जो ड्राइवर है, सब ने अपना अपना रोल किया है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबका अपना अपना रोल है। मैं बात अगर करूं थीम को लेकर तो हम बात उसकी कर रहे हैं। हर किसी ने अपना नुक्ता जोड़ा है और हर किसी ने अपने अपने व्यू से दिया और आखिर पे एक टोटल में थीम बनी हुई है, और इसलिए सबका शुक्रिया हम अदा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा ना, जो आज हमारी टीम है, जो फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स हैं, जो हमारे इस न्यूज़ में रिलेटेड बाकी प्रोग्राम रिलेटेड सामने रहते हैं। इरफान तो आप जानते हैं कि इरफान तो सुबह से लेकर शाम तक आपको हर मोहल्ले की, हर इलाके की और उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट के हवाले से आपको बाखबर करता रहता है। लेकिन राइट साइड से अगर हम जाएंगे तो पहले ही हमारे यहाँ सर राही निसार तो हैं। भाई साहब आपका तारुफ मुझे कराने की जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया आपने करा दिया। और राहों पे रहते हैं, पटन की राह पे रहते हैं और हर वक्त पटन और आसपास राही। लेकिन एक जो है हम आज के प्रोग्राम में जरा अपनी खूबी बताइए पहले हमें। खूबी से जाने से पहले आज ईद है जी, तो ईद को लेकर मैं बात करूं तो कह सकते हैं ईद मुबारक सबको ईद मुबारक है। ये तो पहले ही है, दस्तूर भी है और मौका भी है ईद मुबारक कहने का भी। लेकिन थोड़ा सा हम अपने राही से ही हमने शुरुआत की, तो राही खूबी अपनी बताइए पहले, आपकी क्या खूबी है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपकी क्या। अब बिल्कुल पहले मैं सबको ईद मुबारक कहूँगा। तो आपने खूबी के बारे में कहा, खूबी मेरी यही है कि मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। कहीं से भी कॉल आती है तो मैं हर वक्त अलर्ट रहता हूँ। ये सबसे बड़ी खूबी मुझ में है। और इनका कहने का मतलब अलर्ट यानी एम्बुलेंस नहीं, चों 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 बाद में ऐसा कुछ हो जाए। अलर्ट का मतलब हो गया कॉल आ गया तो आई एम ऑन रिपोर्ट सर, आई एम ऑन ग्राउंड सर। बिल्कुल सर। जब भी कहीं पे होता है तो अलर्ट का मतलब वही कि हम हमेशा जो ही एक फ़ोन कॉल आती है तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो इलाका है दूर दराज इलाका है, गाँव है वहाँ पे, तो जो ही वहाँ से कॉल आती है तो ट्रांसपोर्ट की उतनी फैसिलिटी नहीं होती है, मगर दुम दबा के कोई बाइक कोई गाड़ी मिलती है तो वहाँ पहुँच लेते हैं। तो राही सर आपसे जानना चाहूंगा, आज ईद है, सही बात, कितना मुश्किल हुआ आज स्टूडियो
स्टूडियो पहुंचना। सही बात है, जो ही मैं सुबह घर से निकला तो मुझे घर वाले बच्चे कह रहे हैं घर में कि पापा आज यार ईद है। पापा आज भी जाना है, आज कौन सा प्रोग्राम है, आज कौन सा ये देना है, लाइव देना है, तो आज घर में बैठो, आज ईद है। मैंने बोला नहीं, आज भी ऑफिस जाना है, ऑफिस में आज सारे, तो मुझे यहाँ से वीडियो कॉल करनी पड़ी, वहाँ दिखाना पड़ा कि सारे यहाँ पे है। चलिए फिलहाल इस प्रोग्राम के बारे में ये भी मैं बताता चलूं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ वो दो शख्स भी मौजूद हैं जो काफी टाइम से इस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ जो कश्मीर है मीर हिलाल हांजुरी साहब, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हमारे चीफ रिपोर्टर सईद रूफ फारूकी साहब, जो अक्सर बेशतर सोचते थे नेक्स्ट कुछ क्या होगा। तो आज सनम जी नेक्स्ट है हमारे, है ना, स्पेशल सनम जी है। सनम जी आप हमारे नेक्स्ट है, यानी पिछले प्रोग्राम में आप नहीं थे मगर आज मुझे लग रहा है ज्यादा व्यूअरशिप होगी। देखिए बिल्कुल, मैं पिछले प्रोग्राम में नहीं आ सका, उसके लिए माजरत खाऊं क्योंकि साहब ईद का मौका, फिर फैमिली और मुझे थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है। मैं एक चीज बोलूं, आप बोलते जाइए, बोलते जाइए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप तवक्को मत रखिए कि हम लोग जो बैठे हैं इधर हम ज्यादा बोल पाएंगे, क्योंकि दो लोग जो सामने बैठे हैं तो किसी को मौका मिलने वाला नहीं। इन्हीं को देख लीजिए, हम यही अपनी बातें जुबान करेंगे। बंद रखेंगे भाई साहब। जनाब ईद मुबारक के साथ मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूँगा कि जहां इन दोनों ने आज शुरुआत की है और मुझे लगता है कि इतनी देर तक हम भी वेट करते रहे, लेकिन मुझे ये भी एक्सपेक्ट है कि सनम जी मुझे पूछेंगे कि आप में खूबी क्या है। मैं यही खूबी गिनूंगा कि मैंने आपको अभी तक बर्दाश्त किया और मैं चुप बैठा हूँ और अभी तक आप बोलते रहे हैं। राहुल में बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर आप दोनों बैठ गए तो ये जो राहे वाले ये निकल जाए। मैं चलते बांडीपोरा के इलाके में, और बांडीपोरा की थोड़ा सा मैं बताता चलूं। बांडीपोरा से हमें बहुत मोहब्बत है, बहुत खूबसूरत इलाका है, चाहे वो बांडीपोरा का अठवत्तू का इलाका हो, चूंटी मुला हो, कुडारा हो, फिर राइट से मल्लनगाम हो, और सुंबल से जब शुरू होता है तो बहुत खूबसूरत इलाका है। दुनिया एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, थोड़ा सा मेरी हिस्ट्री उस हवाले से अच्छी है, वुलर है, वो इसी इलाके में है। सनम जी ना ये फाइनल रिपोर्ट है और ना ही रात का दिन भर है। हमारे नाज़रीन जानते हैं कहाँ पर क्या। ज़हूर आपसे ये जानना चाहूंगा, आज एक चेंज लग रही है मुझे आप में, वो चेंज पिछले ईद से लेकर आज क्या है, खुद बता दीजिए। आज मैंने कुर्ता पहना। तो ये आपका फेवरेट ड्रेस है कि मजबूरन पहनाना पड़ा आपको? मुझे लग रहा है मुझे मजबूरन पहना पड़ा। ये मजबूरी क्या थी आपकी? आज पहले ही जो हिलाल साहब ने यहाँ पे मैसेज डाली थी कि इसमें ये ड्रेस कुर्ता पैजामा इसमें कंपलसरी है, ओके, तो फिर मुझे पहना पड़ा। अच्छा, जो लोग ड्रेस कोड के बगैर बैठे हैं उनके लिए आपके क्या विचार? मतलब ये मेरे बारे में। अरे भाई बहुत दिनों बाद हमने आज टाई पहनी है, आज हमारा शौक बन नहीं, सनम जी के बारे में ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये ग्रुप की मैसेज देखते ही नहीं है, इसी वजह से। नहीं, मैसेज तो देखता हूँ, लेकिन आज कहा था अच्छा ड्रेस पहन करना, तो मेरी बड़ी मेहनत ज़हूर आप बताएं कि ईद है और इस ईद यानी दूसरी ईद जो कहते हैं बड़ी ईद जो है ईद उल अधा, तो कैसा माहौल था वहाँ और आपके घर में कैसा माहौल है आज के दिन को लेकर? कोविड-19 की वजह से तो माहौल है उतना नहीं था, कुर्बानी करनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे लॉकडाउन भी था और जब घर से निकला तो हमारे बच्चे मेरे अभी तो मैं अनमैरिड हूँ खुद, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है प्लीज। तो वहाँ पे उनको मूड थोड़ा ऑफ हो गया कि आप वो मुझे अंकल बोल रहे हैं कि आप कहाँ जाना है। अच्छा, जब आपको अंकल बोलते कैसा लगता है? लगता है यार मैं तो बुढ़ा बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं, तो बाकी बोल रहे हैं चाचू किधर जाना है। मैंने बोला कि आज मुझे ऑफिस में कुछ इमरजेंसी मीटिंग है, कि वो भी मूड, मैंने बोला कि मैं हाफ एन आवर में वापस आ। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ईद के दिन ही इमरजेंसी मीटिंग है। तो उसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा, तो उनका भी मूड ऑफ हुआ और कोविड-19 की वजह से थोड़ा उतना वहाँ भी जितना आप देख रहे थे होता था तो उतना वहाँ पे देखने को नहीं मिला है कोविड-19 की वजह से। चल इतना, मगर इतना तो देखने को मिल रहा है कि आज मैं फैमिली में आ गया। क्या बात है यार, एक फैमिली छोड़ के मैं दूसरी फैमिली में आया। अच्छा, ये सजेस्ट किसने किया आपको इतना खूबसूरत सोना बन के जाओ यार? हो सकता है कि आने वाले टाइम में पहले गोरा है स्पेशल कुछ। ये पहले ही आरडी डायरेक्शन हिलाल साहब की थी, तो मुझे आप खुद ही फिर तैयार करना पड़ा अपने आप को ही। तो आपसे मैं एक ही चीज जानना चाहूंगा, सनम जी की क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? सनम जी की मस्का वस्का नहीं, to be very fair, okay, हाँ प्लीज। सनम जी की क्वालिटी हम नहीं कहते, सनम जान की अपार्ट फ्रॉम न्यूज के बगैर भी न्यूज के बगैर भी नहीं, न्यूज़ के बगैर भी अगर कभी कॉल करते हैं तो अच्छे तरीके से कॉल वॉल मौजिब अंदाज से बात करते हैं, मौजिब अंदाज से बात करते हैं। कैसे हैं। अगर हम बाकी जो हमारे साथ या हिलाल साहब रूफ साहब हैं, कभी न्यूज़ नहीं भेजते हैं, डिफरेंट अंदाज में फ़ोन करते हैं, लेकिन जो सनम सर जब फ़ोन करते हैं, जब इसको न्यूज़ नहीं पहुंचते तो इसका डिफरेंट ही। कोई पेट डायलॉग बताओ इनका मुझे जल्दी से, कोई पेट डायलॉग बताओ। नहीं, पहले सनम सर का तो पेट डायलॉग सबको पता है। मुझे लग रहा है कि सनम जैसे ही फ़ोन करते हैं मुझे लग रहा है मेरे सामने ही है। चलिए बहुत शुक्रिया ज़हूर,
और साफ जाहिर है न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी हर तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। और एक जो रिपोर्टर होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं चाहिए उसकी जो न्यूज़ जो मतलब होती है नोज़, कि आपके पास नाक जो है इसमें सिर्फ सूंघो तो आपको न्यूज़ समझ आनी चाहिए। तो एक रिपोर्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, आप छोटे हैं प्रोफेशन उम्र में भी और कैरियर में भी, लेकिन ज़रूरी है कि आप जब आपका सीनियर आपसे बात करे डरने की कभी ज़रूरत नहीं है, उससे हाँ सीखने की उससे बहुत ज़रूरत है और सीखा करिए अपने सीनियर से। बहुत मजा आया। सनम सर का मैं यहाँ एक कहना भी चाहता हूँ कि मैं इसको एक बार मुझे समन भी की गई थी पुलिस की जानिब से, मैंने एक खबर भी की थी, बट उस टाइम मेरे ऑफिस से पहले कॉल जो है वो सनम सर की आ गई, जो वहाँ पे जो डीएसपी थे, कि आपने रिपोर्टर को कैसे समन किया है, क्यों किया समन, विद नो टाइम मुझे रिलीज़ किया गया। क्या बात है यार, तालियां हो जाए। इसके लिए मैं थैंक यू यानी हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये फैमिली बातें हैं, ये Yes. फैमिली मैं कहना चाहता हूँ इसको आज फैमिली की तरफ से या अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मेरी ड्यूटी है, उसके लिए थैंक यू मोहम्मद नहीं। अशरफ साहब, सर आप ही पूछे। आपको पता ही है सर के निशाने पे नहीं मेरे निशाने पे आज एक ही है भाइयों, देख लेना, मैं आप अपना निशाना बताऊंगा। देखिए ना, मेरे यूजुअली हमारे यहाँ निशाने पे मेरे निशाने पे हिलाल रहता है, लेकिन आज मेरा निशाना बदल चुका है। मेरे निशाने पे सलमान खान की शादी और फिदा की शादी लगी हुई है। अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि फिदा की शादी कश्मीर के मुसीबत के साथ जुड़ी हुई है। यकीन नहीं आइएगा, 2014 में इसने मुझे कहा सर मैं शादी करने जा रहा हूँ, अगले महीने मेरी शादी है, तब फौरन सैलाब आ गया। और उसके बाद इसने जब भी बात की, पिछले साल बताया कि सर मेरी अगस्त में शादी होने वाली है, फिर आप खुद अंदाजा कीजिए 370 ले गए। उसके बाद क्या हुआ। इस साल इसने फिर मुझे बोला सर आप तैयार है ना, इसने इस साल फिर बोला कि सर आप तैयार है ना, शादी मेरी, अब की बार आपको दावत पे जरूर आना है, लेकिन आप खुद देखिए क्या हालात है। तो मैं आज गुजारिश करूंगा फिदा से, शादी करनी है चुपके से करना, बताओ मत किसी को, कोई नहीं कोई और मुसीबत आ जाएगी, दावत मिल जाए। चलिए मोहम्मद अशरफ आपसे ही जानना चाहिए, पिछली बार भी आपसे बात की थी तो बहुत अच्छा मजा आया था, मगर मैं चाहूंगा कि आज सनम जी आपसे कुछ पूछे, क्योंकि इनके यहाँ बड़े चहीते हैं। सर बताइए। मैं कुछ बताऊंगा ये सर बताइए नहीं बोल रहे, ये बताइए अभी से ही नाटकों में ढूंढ रहे हैं बहुत। नहीं, अशरफ की क्वालिटीज आपको पता ही है। अशरफ साहब जो हमारे हैं बडगाम को रिप्रेजेंट करते हैं और बडगाम में इनकी क्वालिटीज के बारे में सब लोग जानते हैं। जी जी जी। और सबसे बेस्ट क्वालिटी है खाना जहाँ मिले वहाँ उठने वाले नहीं है। वही मैंने कहा ना सर, वो आप ही से सीखा हमने। नहीं मुझसे सीखा है तो मेरी सेहत आप जैसी होती, साइज देख लो ना। देखो अशरफ, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको पता है कि बातों में आप सनम जी से जीत नहीं सकते हैं, मगर आपसे ये जानना चाहूंगा कि दूसरा शो है, यानी दूसरी बारी हम ये फैमिली आज मिल रहे हैं, और आज क्या लग रहा है आपको कि कुछ अलग सा माहौल है, और आज जिस तरीके से कोविड में ईद सेलिब्रेट हो रही है, तो इस ईद के बारे में, इस जश्न के बारे में, इस सेलिब्रेशन के बारे में क्या कहना चाहूँ? पहले तो मैं पूरी जो हमारी व्यूवरशिप है गुलिस्तान को देखने वाले उन सबको ईद उल अज़हा के मौके पर ईद मुबारक पेश करता हूं। और साथ ही अगर हम पिछले प्रोग्राम की बात करें और आज की प्रोग्राम की बात, जब लोगों ने हमारा प्रोग्राम पसंद किया ज़्यादा, तो मुझे लगा है कि तभी तो आपने ये कुछ डिफरेंट किया है। डिफरेंट इसमें आ जाएगी, सना मिजाज भी हमारे साथ है, तो इसके तो देखने वाले भी बहुत है और उसको चाहने वाले भी बहुत है, तो शायद पिछले से ज्यादा आज तारीफ ऐसी हो रही है कि हमें पता है ये नहीं खींचने वाले हैं आपको। डोंट नहीं, ये तो मुझे खींचेंगे, मुझे पता है, मैं खींचूंगा आपको प्लीज। दूसरा ये है कि आज ईद है तो बाकी लोग घरों में हो नमाज पढ़ के घरों में आज कुर्बानी उर्बानी, मगर फिर भी आज हमें फिर निकलना पड़ा इस प्रोग्राम के लिए। अशफाक गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों से अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम को ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक आप। क्योंकि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि दोबारा आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, मुझे वही जगह मिली जहाँ मैं पिछली दफा बैठा था। अशफाक एक चीज मुझे बताओ सर, सच बताना, हमारे आमतौर पे कहा जाता है कि जिसका माथा खुला हो वो बड़ा किस्मत वाला होता है। इस माथे का क्या इम्पैक्ट है तुम्हारी किस्मत के रिलेटेड? आज अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। मुझे ग्रुप साहब ने कोई कान गिंजे कोई खबर सुनाई, इसलिए मैं सोचता हूँ मेरे नसीब में कोई अच्छी बात होगी। अच्छी बात को लेकर ये बताइए कि आपकी क्वालिटी तो ठीक है सर, मैं इनसे जानना चाहूंगा कुछ इनमें जो क्वालिटी है वो आज हमें बताए, मतलब कुछ एक्टिंग करके दिखाए, कोई डायलॉग बोल के दिखाए। गाना आता है ना? हाँ सर आएगा। एक गाइए प्लीज। रोश वाला म्यानी दिल बरो, रोश वाला म्यानी दिल बरो, पोषण बहारा यूर वालो, रोश वाला म्यानी दिल बरो। क्या
क्या बात दो ही है, लाइनें। ये आ गया ना मजा, अब आ गया मजा। आगे किसी को आगे याद है, इसके आगे क्या है? किसी को याद है? कोई मैं यार मुझे सब कुछ याद है, आप में से किसी को याद है? अभी वो मुझे बता रहा इरफान था फाजिल साहब इसके इंचार्ज है म्यूजिक के आर्ट के, ये ज्यादा जानते होंगे। इरफान आगे कुछ याद है? देखिए गाना तो मैंने सुना है, सुना तो मगर हमने भी ब्रेक है। मार दिया आपने वहां पे जहां पर एक्सीलेटर नहीं है। अच्छा रोयस पत्ता करना होगा। रोयस पर शिकरान पोपरी निगाह दिगने वनवान से पर भाई, दिगने वनवान ये दिगने मनवा नहीं, विघ्ने मनवान है। मेरे लिए तालियां हो जाए भाई। मुझे आज बड़ा ताज्जुब हो रहा है, हम अपनी लैंग्वेज भूल चुके हैं, लेकिन हिलाल हाजूरी ने फिलहाल याद रखी है। विघ्न का मतलब क्या हुआ, ये मुझे मतलब नहीं। सुन, ये है फूल का नाम जिसको विघ्न बोलते। क्या बात है, क्या बात है। चलो अगले वाली लाइन याद करना और नेक्स्ट जो गाना है ना वो बॉलीवुड के लिए तैयार करना। चलिए उसके बाद हम रूफ के पास चलते हैं। सईद रूफ फारूकी। मेरे दोस्तों आपको जब मैं बताऊं थोड़ा सा, हमारे रऊफ साहब हैं, यूजुअली हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं, हमारे साथ बड़े काम वाम करते हैं, 24 घंटे रहते हैं, लेकिन इस रहते हुए एक चीज़ बहुत ही इनमें अच्छी है जो मुझे पता है। 2 मिनट में ऊपर 2 मिनट में नीचे, समझ गए ना? पारा इनका ये। अच्छा ये बताइए रूफ भाई, आज दूसरी ईद है, ईद उल अधा, और हमेशा हम प्रोग्राम एक साथ करते थे और कहीं ना कहीं मैसेज की बात चलती थी। आज फैमिली है अगेन, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी कोविड कंटिन्यू जारी है और कुर्बानी भी है, मुख्तसर सा शॉर्ट मैसेज। सबको ईद मुबारक। और देखिए कोविड चल रहा है और इस बीच में कई ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में भी हैं, जो कोविड सेंटर्स में भी हैं, तो अल्लाह उनको शफा दे, आमीन, उन आमीन, लोगों को कोविड आमीन, सेंटर से निकाले। आज के अजीम दिन हम दुआ करेंगे। और कुर्बानी जो हमें करनी है, देखिए कुर्बानी में तो हमें कोई लातुलैल नहीं करना है, कुर्बानी तो वाजिब है, ये करनी ज़रूरी है, मगर डॉक्टर्स ने जिस तरह अब प्रोटोकॉल दिया है, सेट किया कि किस तरह हम कुर्बानी कर सकते हैं, उन चीज़ को फॉलो ज़रूरी करें। और दूसरी है कि कोविड को भी ज़रा सीरियसली ले लो। इसके साथ एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जब आप छोटे थे ना, जब बकरा घर पे आता था जी, या भेड़ू घर पे आता था, तो उस वक्त आपका एक्साइटमेंट कैसी होती थी? मैं पालता था उसको। वाह क्या बात। हाँ, जहाँ हम रहते थे पहले वहाँ हमें स्पेस थी वैसे कि हम पाल सकते थे। ऐसा तो नहीं काफी टाइम पालते थे उनको उनकी देखभाल करते थे। और फिर जब उनको ज़बह करते थे ना, कई बार मैं रोया भी हूँ जब उनको ज़बह करते थे, इतना लगाव रहता था उनके साथ। और अभी तो अब लाते हैं उस दिन, ईद से पहले 1-2 दिन लाते हैं और फिर उनको ज़बह करते हैं। तो बड़ा डिजाइनर वेयर कुर्ता मुझे लग रहा है, किसी ने सजेस्ट किया है कि अब चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। देखो ये ज़ुहूर का मामला सेम है, मैं पहनता नहीं हूँ, है माशाल्लाह बहुत है जी। मतलब आप बताना चाहते हो आपके पास बहुत कुर्ते हैं? हाँ, बहुत कुर्ते हैं। ये मतलब घर में है, इसका मतलब क्या है तो तुम्हारे पास है, बताने क्या मेरे पास जरूरत है? बहुत है, मैं पहनता नहीं हूँ। मगर एक तो साहब की जो हाँ डर से लाए हैं, देखिए हैं। और फिर कल गब्बर हम सिंह बैठे बने थे, हैं। तो फिर कल बैठे थे हम प्रोग्राम के हवाले से हम डिस्कशन भी कर रहे थे सारे मामलात पे। तो हिलाल ने कहा कि नहीं कुर्ता पहन के आना, तो मैंने ऐसे ही उठा लिया। तो चलो थैंक गॉड कि सब कह रहे हैं अच्छा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर हिलाल ने बोला कि चलिए हिलाल के पास चलते हैं। अच्छा, ये बोल हिलाल देना। का बस बिल्कुल नाज़रीन को थोड़ा बताऊं ना, पूरा पिछले कुछ दिनों से लोग सब हिलाल को ढूंढ रहे थे, मुश्किल से कल मिला है। 10 दिन पहले वही मिला, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला है। बड़े इधर उधर तार जोड़ने पड़े, पता करना पड़ा कहाँ गायब हो गया है, फिर मिल गया। फिलहाल मुश्किल से ही मिलता है। हाँ, तो शुक्र खुदा का मिल ही गया। तो एक चीज़ हिलाल के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, हमारे और हिलाल की लाइफ के बहुत सी चीज़ें कंबाइन चली हैं। जहाँ जब मतलब इस स्टेट से बाहर भी हम इकट्ठे रहे, एक कमरे पे भी रहे, एक बेड में भी रहे, और सबसे बड़ी बात है हम रात भर ये जख्म कुरेद रहे हो कि ये कुछ याद दिला रहे हो? नहीं, इसको याद दिला रहा हूँ। ये एक बड़ा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि रात भर हम डिप्लास चौक ढूंढते रहे। ये चंडीगढ़ का वाक़या मैं बयान करना चाहूँगा। रात भर हम लेट हुआ उस पर, हम उस दिन चले गए, हम करने कहा कि हम कहीं कुछ खा लेते हैं, तो हम चले गए सेक्टर 14। खाने की बात नहीं है, 1 माह से कोई मुर्गा नहीं खाया था हमने। वही है कश्मीरी, और हम मोहाली में थे और वहाँ पे मिला नहीं। लेकिन अपने दोस्तों को बताऊं, हम चंडीगढ़ में थे और रात को हम बाहर चले गए सेक्टर 14 में, तो वापस आ रहे, तो उसके बाद ऐसा हुआ रात के 11 बजे है, तो हमें डिप्लास चौक घूमते घूमते मटका चौक, वाजिद मटका चौक, डिप्लास चौक, हाँ, तो हम हर किसी पूछते हैं डिप्लास चौक, तो हमें बताते हैं आगे जाइए राइट, तो हम आगे जाते राइट जाते, फिर आगे पहुंचते कहते हैं आगे जाइए राइट, तो रात भर हम उस इलाके में दाएं दाएं जाते घूमते रहे। लेकिन करीबन रात 3-4 बजे के करीब हमने फिर वो अपने वो देखा कि कहाँ से आते थे, सहरी के साथ अजान भी हो गई और दूसरे दिन रोजा भी शुरू हो गया। वाह, तो ये एक वाक़ा है, बहुत ही है। उसके साथ साथ दिल्ली में हमारे बहुत से वाक़ात हैं। हिलाल भाई आपसे जानना चाहूंगा,
आज ईद है और ईद पर कुछ खूबसूरत सा नजराना आपकी तरफ से, यानी अक्सर हम देखते मुझसे चाहते हैं। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप हमेशा शेर व शायरी मतलब करते आपको हैं। लगा थोड़ा गोरा है तो गोरा रूफ ही गाएगा। बिल्कुल गा सकते हैं, थोड़ा सा नजराना आपकी तरफ से। मैं कोई शायर भी तो नहीं हूँ, जी शायर तो नहीं, कौन सारे, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई। देखा मैंने क्यों दे दिया, प्लीज गो हेड। लेकिन मेरी महबूबा यहाँ पर है। इशारा वहाँ पे दिखा है, महबूबा यहाँ पर। चलिए जी, अच्छा अच्छाई को लेकर ही बात करेंगे। सब लोगों को पता है कि अच्छाई जो है वो हर कोई सुनना पसंद करता है। बिल्कुल। बैड क्वालिटीज जो आप खुद में ढूंढते हैं, जो छुपाते भी है और जो हमें आज तक नहीं पता है, वो बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से जो मुझ में बैड क्वालिटी है वो हर किसी को पता है। शायद ये सारे हमारे रिपोर्टर नहीं बोलते हैं। मैं कई बार गुस्सा करता हूँ और दाड़ा मारता हूँ, लेकिन फिर जल्दी में ठंडा भी हो जाता हूँ। और घर के साथ बात करें ये चीजें सनम जी से भी घर सीखी वालों हैं। के साथ बात करें तो कुछ बैड क्वालिटीज जो उनको बहुत खटकती है आपकी। नहीं, मेरे ख्याल से मैं घर में बहुत ठीक हूँ और कूल हूँ और शरीफ भी हूँ बहुत, इसमें कोई शरीफ नहीं। है बहुत। हाँ बहुत ज्यादा शरीफ है। आप पूछिए, आप पूछिए। पड़ोसी से पूछ लो। बहुत जेंटल हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप पूछ लीजिए कुछ खास। बिल्कुल, इससे नहीं पूछने की जरूरत नहीं है, दुनिया को पता चेहरे है। से ही लग रहा है, चेहरे बिल्कुल सीधा बड़ा सा मासूम सा simplistic चेहरा के है साथ। और ये मासूम चेहरा कभी कभी खलनायक भी बन जाता है। मीर हिलाल हांजुर के साथ बातचीत और प्रोग्राम आप देख रहे हैं। जी हाँ, गुलिस्तान फैमिली और कश्मीर की फैमिली, और साथ ही साथ इसी फैमिली का एक और हमारे सदस्य हैं, इस घर के खास मेहमान हैं, जो कि पिछले ईद भी बड़े एंटरटेनिंग थे। पिछले दिन यानी पिछले ईद की बात करें लाल थे और आज नीले हैं, और नीले नीले रंग में आपका वेलकम है फिदा भाई। फिदा भाई आपका वेलकम, और आज आप फिर से जुड़े हैं। बिल्कुल कल्चर का माहौल है भाई, आप साउथ कश्मीर से हैं। बिल्कुल। बताइए ईद को लेकर आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? इस सनम को देख के। अरे वाह, कुछ कहना चाहते हैं सनम जी? नहीं, बहुत प्यार करता प्लीज हूँ ना पहले उनसे। ईद के बारे में आपको ईद मुबारक हमारी तरफ से। तो मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। और पसीना साथ क्यों आ ही गया? साथ एक पसीना बात- क्यों आया? नहीं, पसीना ये सुबह से ही आ रहा है। अच्छा। बहुत गर्मी है। Yes, गर्मी आपको है। देख के तो मैं ठंडा होता हूँ। ओके। इतना तो है। बहुत तो आज नहीं, आज अच्छा, आज लोग कहते हैं उम्र 55 की दिल बचपन का। सनम जी के बारे में जी नहीं, मतलब ये मैं उनसे आज जानना उम्र चाहूंगा। बताना नहीं नहीं, मैं- सनम एजाज सर की आज एक्सपोज हो गए। नहीं, अभी भी इसमें यंग लगते हैं ना? बिल्कुल लगता हूँ नहीं है, यंग है, यंग है। ये जवानी है दीवानी, रुख मेरी रानी, सुन मेरी रानी, देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ से सनम मुड़ के पीछे। सनम के पीछे। अच्छा यार, ये बताओ फिदा सर, आप पूछिए ना फिदा से। देखिए, मैंने सिर्फ इससे पूछ रहा हूँ कि आखिर शादी कब करेगा, लेकिन डेट हमें नहीं बताना। और वाजवानी नहीं, नहीं, वाजवान नहीं। बताऊंगा। अब तूफान बचाया वो नहीं रहा। जब मैं बोलता था कि मैं करूंगा, अब करूंगा, ये कहते थे कि अगर हमें नहीं बुलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने कहा फिर डेफर तो इंशाल्लाह आपका भी दिन अच्छा इंशाल्लाह। आएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। साथ ही साथ हम आसमान खाने नहीं आएंगे, मगर शादी कर नहीं देना नहीं, पक्का सनम सर को आना है, हिलाल भाई को आना है, रूप सर, वो सब भी नहीं, जितने भी देखो, हमारे- नाम आपने देखो, तीन ही ले लिए, नहीं, क्या नहीं, मतलब? इरफान भाई है ना, हाँ, साथ में नहीं, उंगली सबके उठा नाम ले लो ना। नहीं नहीं, नाम लेने की बात नहीं है। सवाल मैं गुजारिश करूंगा अपने व्यूअर्स से दुआ करे हाँ। कि ये जल्दी शादी करे, क्योंकि मुझे खतरा अगर शादी इसकी का नाम बाहर आ गया तो आइटमी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि उसका अब बचा ही कुछ नहीं चलिए। है, अब कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा तो फिदा बचा- भाई, अपनी कुछ क्वालिटीज बताओ ना, आज जानना चाहूंगा आपसे। मैं मुझसे पूछिए हाँ, ना। बताइए ना, प्लीज। मुझसे पूछिए इसकी क्वालिटीज। मैं बहुत वक्त से मेरे साथ ये काम कर रहे, काफी वक्त से हम इकट्ठे कर रहे और बहुत अच्छी तरह से बैड काम कर रहे। क्वालिटीज बताओ मुझे इसकी। सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी ये है, कभी टाइम पे काम नहीं करेगा। अच्छा हाँ। ये सर मैंने सुना देर सुबह तक सोते ये रहते हैं। नहीं, नींद में। वो तो नहीं है। ये इसको स्टोरी असाइन होती है। फिदा क्या हुआ स्टोरी का? सर सूज में क्या करेंगे जनाब आगे। फिदा के रिलेटेड एक और चीज है कि इनकी कॉल 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होगी। ओके 10 सेकंड के बाद ये कॉल करते हैं। ये बोलता है मुझे, जब ये फोन करता है कस्टमर पे ही आ, सो जल्दी। हिलाल सर का परसों तुम अब डीले हो चुके हो। मैंने कहा जनाब मैं बिल्कुल टाइट हूं, मैं कहां डीला हो चुका हूं। अच्छा, रूप भाई का 10:30
क्या स्टोरी भेज रहे हो? जनाब सर बस आ रहा है, अब वेट करो। और वो 3:30 बजे। फिदा बात सुन लो, अब स्टोरी की ने जंगल में गए, कहीं वहां पे लोगों की ग्रीवेंसेस थी। मैंने न्यूज में क्यों भी दिया, हिलाल ने बोला दे दो क्यों, ये स्टोरी भेजेगा। हमारे नीचे एडिटर है, उनका पारा गर्म हो गया, 3:45 हो गए, कहीं कोई खबर नहीं, तो हमको स्टोरी उठानी पड़ी। फिदा की ये खासियत जैसा कि एक है कि आयस, वो आयस हमें, मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया कि वो आयस कितने कितने होते हैं। तो जब भी पूछो स्टोरी कहाँ, फिदा क्या है, जब आपका सर में ये स्टोरी है तो क्या बस सर बस पिछले 2 महीने से अब वो नहीं हो रहा। मैं कहूंगा कि बहुत अप्रिशिएट वो स्टोरीज भी हुई हैं, बहुत जिस तरह से ये, लेकिन जब काम करे तो बहुत बढ़िया काम भी करता है। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए भाई। अच्छा फिदा यार, आपसे जानना चाहूंगा, ईद है यार, ईद के बारे में आप खाली हाथ आ गए? नहीं, मैंने लाया, वो नीचे है, तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम खत्म करने के बाद हम एक साथ खाएंगे। खत्म क्यों, हम दुनिया को दिखाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, समावर है ना इधर जनाब। ये तो हिलाल भाई ने लाया। नहीं, हिलाल सर ने लाया तो वो मैंने लाया ना। नहीं, ये मत कीजिए, तो हिलाल भाई ने। तो एक चीज मैं कहूंगा, मैं पहले शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का, खास तौर पे दिल्ली से लेकर जम्मू तक, जम्मू से लेकर कश्मीर तक जितने भी हमारे गुलिस्तान की टीम है, उन सब का, लद्दाख तक, लद्दाख तो मैं भूल ही गया था, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन साहब का और सभी का, और खासकर अपनी टीम का। जब भी बुलावा आता है, चलो बुलावा आया है तो गुलिस्तान ऑफिस ने पुकारा है तो हम चले आते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए। चलिए जी, फिलहाल फिदा हुसैन और फिदा के साथ बातचीत, और अब यहाँ पर एक स्पेशल सेगमेंट, और वो स्पेशल सेगमेंट आपके लिए सरप्राइज है। आपके लिए सरप्राइज, वो बाद में इरशाद शेयर पढ़ने के बाद। चलिए इरशाद बाद में, उससे पहले एक स्पेशल सेगमेंट है, और उस स्पेशल सेगमेंट को जी हाँ एक खूबसूरत अंदाज में तैयार किया गया है, और वो तैयार भी ऐसे भी किया गया है कि जब सब लोग देखेंगे आप लोग, तो आप काफी एक्साइट हो जाओगे। वैसे क्यों मूड क्यों इतना रखो, यहाँ पे डांट रहा है कोई, हंसो ना यार। ये सरप्राइज किसके लिए है? सबके लिए सरप्राइज है, और उस सरप्राइज में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन होता है, यानी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कट्स या कुछ ऐसे मूव्स जिसे हिलाल भाई काफी टाइम से लगे हुए थे उसको तैयार करने में, मगर बाद में इसमें एक ट्विस्ट है, और एक ऐसा ट्विस्ट है जो जुड़ेगा, वो देख लेते हैं। तो सबकी निगाहें, सबकी नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर, देख लेते हैं वो स्पेशल कार्ड्स क्या है। तो कैन वी हैव दैट विजुअल ऑडियो क्लिपिंग्स प्लीज? लगा हुआ है हमेशा में कसाई गड़बड़। कैमरामैन समीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान, सॉरी आवाम के दुख दर्द व मसाइल का लेंगे हुकाम से हिसाब नहीं किया जवाब हिसाब नहीं किया जवाब हिसाब नहीं किया जवाब हिसाब नहीं किया जवाब हिसाब नहीं किया जवाब। हेलो देखो कैसे देख रहे हैं, क्यों बोलने सलमान खान दो 3 बंदे अच्छा, अब क्या गंजा भी है। देखिए गवर पहले मैक्सिमाइज हर वक्त हर खबर चिट्टे चने दी चने कन्या आते समझावे। Oh my God! सीटी भी मारे। चलो सर। दुल्हन ना मैं तक मजे में इनकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कैसे बढ़ रही है, और ये जब टेलीविजन पे आते हैं तो भाई साहब 1 kg बनी रहेगा ये है।
सीधी सही है। ये एक पेज एक्स्ट्रा आपका है मेरे पास है। अरे गुजराती तब बीमार होगा जब पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा। आप अभी लाओ जहर खाने के लिए, अभी लाओ ना, सबसे पहले गुजराती खाएगा। हाँ ओहो गर्मी, क्या बात है। बेचारा फंसा है। प्रोड्यूसर कौन है इसका? 1 2 9 4 8 10 आर्मी में बस पढ़ो न्यूज पढ़ो। बंद करके चल देता। बेचारा ठहरे या प्रोड्यूसर नहीं है इसका। 10% काम कर दो। नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। एक जगह ना सर आगे रखा है, लिख दिया मैंने उस पे हिलाल और क्या नाम है उसकी इरफान की, वो इकट्ठे चलेंगे, वो आगे फिलहाल लॉकडाउन सारा लपेटेंगे। वो लपेट लो, आप दोनों को लपेटना है। क्या बात है। ये हमारे ऑनलाइन एडिटर और कैमरा है झंकार टीम। वेल इस एक्साइटमेंट के साथ साथ आज पता चल गया आखिरकार कि गुलिस्तान को क्या गुलिस्तान न्यूज बोलना था और मैंने क्या बोल दिया। एनीवेज सनम जी मेरे साथ है, पूरी टीम मेरे साथ है। तो फिलहाल आपने देखा कि ये थी वो एक्साइटमेंट और इसी एक्साइटमेंट लेकर अब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं मैं थोड़ा एक्साइटमेंट एक है जिसने ये चीज बनाई थी, आपको नाम पता है उसका? हमारे यहाँ बेवकूफ कौन है? उसको ये हिलाल हांजुरी की करतूत। मैंने कहा ना बेवकूफ को। अरे ये मेरी करतूत नहीं है, बल्कि मैंने आपके करतूत दिखाए हैं। अब आप बड़ी बातें कर रहे हैं। अब ये बड़ी बात है। अब इनको हमारा जोश देखना है। सब लोग बोलो जोश। अब जोश ये है कि जोश हमने तैयार की है हिलाल की। वो देख ले, वो दिखाएं जरा दिखाएं रुपए। तो चलिए पेश की जाए। ये देखो रूपा आप भी बैठे। वाह अब देखो हमने क्या ये देखो कैमरामैन देखो क्या करते रहते हैं। हमने भी कुछ चीजें निकाल के रखी हैं। ये बाल कहाँ गए सर? बाल कहाँ? कंघी कहाँ हो रही है? सजने संवरने का काम भी होता है। अभी देखिए, अभी और देखिए और क्या क्या है। आप और एक्साइट हो जाएंगे। देखिए क्या है? ये देखो क्या हुआ क्या? फुट। तो ये मेकअप रूम में नहीं गया है, उधर ही किया। देखिए सुशु शेरू। वाह ये देखो क्या करते हैं। कौन सा मेकअप करता हूँ मैं भी मैम? मेकअप करते मेकअप थोड़ा है। हाँ मैं मेकअप करूंगा तो पता नहीं कितने लोग जल जाएंगे। इतनी शरारतें, इतना क्रीम, और तभी मैं सोचता हूँ आज तो फिक्रे आनून क्या ये क्रीम इस क्रीम की डिमांड होते होते पता चला आज कितने गोरे थे। आपने देखा ना, ये भी हमने आपकी करतूतें निकाली ना आज। क्या भाई साहब ये पसीना खुश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। डब्बा देख जी उसमें तो कुछ नहीं है। मैंने कहा ना आपको, आपकी तो दाढ़ी है। मुझे यूनिस याद गया। आपकी तो दाढ़ी है, इसकी तो नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, जब ये चल रहा था हिलाल सर के नखरे, मेकअप, सब कुछ, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में डल जाएगा। लेकिन सनम सर ऐसे देख रहे थे घूर घूर के मैं ये देख रहा था सर। कोई बात नहीं सर, आपका भी चला ना सर। हाँ। आपका भी चला, लेकिन अब इनका अच्छा चला सर। तो सर आपको क्यों? एक चीज मैं आपको बताऊं कि प्रोफेशनल क्वालिटीज, अब जब एंकर की बात चलती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने फेस को ज़्यादा अच्छा निखारें, और स्क्रीन के लिए ये मैंडेटरी है। मगर सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस माहौल को लेकर
अपार्ट फ्रॉम जो भी है, कैसा लग रहा है आज आपको हमारी इस फैमिली में बैठ के, क्योंकि लास्ट टाइम आप नहीं थे, मिस देखिए कर रहे थे आप। इस वक्त ना वो न्यूज़ की सीरियसनेस है, ओके, यानी जवान है, बुढ़ापे का असर नहीं इस है। वक्त फैमिली के दोस्तों में बैठा हूँ। ये ठीक है, काम के वक्त आपको है थोड़ा सा प्रेशर होता है, वो इस वक्त एक माहौल अलग होता है, लेकिन इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ बैठा हूँ और फैमिली में सब मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल, शादी आज तो वाले मान भी लिया हैं, इनकी एज क्या है। शादी वाला कोई नहीं है, शादी वाला कोई नहीं है सनम जी आपके बगैर। मतलब आप लोगों की शादी नहीं हुई है। आप बात करें सनम जी की, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो जहाँ जहाँ पे मैं हूँ, मैं न्यूज़ एंकर हूँ, मैं न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये सनम जी ने उंगली पकड़ के हम सबको सिखाया है। क्या बात है, आप मुझे बुरा समझ रहे हैं। सनम जी, मैं एज, आई स्वेयर गॉड, मैंने एज के हवाले से नहीं कहा, मैंने कहा कि आपने हमें सिखाया। अगर हमें लोग जानते हैं तो उसमें आपका हाथ है। ये मैं शाबाशी दे रहा हूँ, आप किस एंगल से ले रहे हो वो आप जानते हैं। हम इनको न्यूज मास्टर कहें या सेल्फी मास्टर कहें, वो भी है। सेल्फियां खिंचाने का आपको बड़ा शौक है, और आप सेल्फी जब लेते हैं तो अभी दिल तो अभी जवान है ना। इरशाद से हमने पहले कहा था, इरशाद बारामूला से मोहब्बत, इरशाद, तो इरशाद जो है आज के इरशाद फरमाएंगे। इरशाद भाई माइक ले लीजिए और पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, उसके बाद नहीं, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। कर दीजिए। इरशाद भाई हमारे जो है ये बारामूला से ताल्लुक रखते हैं जी, और बड़े तेज है। अब हमारी टीम में अगर किसी को तेज कहीं पहुंचने का न्यूज़ पे पहुंचने की आदत हो, वो मैं अपना क्रेडिट इरशाद को ही दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग करने में मास्टर है, ब्रेकिंग सर, ब्रेकिंग कि ब्रेकिंग हर चीज़ की ज़रूरी नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी ऑथेंटिक है। ब्रेकिंग वाला जो चीज़ है वो अलग सी चीज़ है, लेकिन इस ब्रेकिंग के चक्कर में कई बार इंसान की लाइफ खत्म हो जाती है, तो इसलिए ख्याल रखा करिएगा। ब्रेकिंग सही है लेकिन ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंस होती है। इरशाद को लेकर कुछ सुनाइए, लेकिन आज ईद है। अब ईद का मामला है तो हम न्यूज़ को साइड में रखे ईद की खुशी की बात करेंगे। तो बारामूला का एक डाइवर्स कल्चर है, वहाँ सब फिरकों के लोग भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में। कश्मीर में शायद बारामूला ही ऐसा जगह है यहाँ पे बड़ी तादाद में सिख भी रहते हैं, पंडित बरादरी की भी वहाँ पे बहुत से लोग हैं, मुसलमान भी हैं। और अब कम्युनिटीज़ लेवल पे देखें तो बारामूला ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कश्मीरी भी हैं, पहाड़ी भी हैं, गुज्जर भी हैं। भाई मेरे इरफान आप नहीं समझे, बांग्ला की बात आ ये तो जाती है बारामूला ही पहुंचे, जब ये कुपवाड़ा पहुंचेंगे तो वहां से निकलेंगे नहीं। नहीं, मैं ऐसे होम टाउन है इनका। नहीं, मैंने इनसे ये कहूँगा कि हम बारामूला जब न्यूज पढ़ते हैं, जब हर किसी डिस्ट्रिक्ट की बताएंगे ना न्यूज, तो फिर अगर कुपवाड़ा की नहीं मिलते हैं तो बोलते हैं कि कुपवाड़ा में भी कुछ हुआ था, वादी लोलाब में कुछ हुआ था, वादी लोलाब में भी कुछ हुआ था। वादी लोलाब के बारे में अल्लामा इकबाल का शेर है, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब। और यकीन मानिएगा, मैं यकीन और दावे से कहता हूँ, एक बार वादी लोलाब का पानी पी के देखो। चलिए आगे, इरशाद भाई की बात हो रही थी ईद के मौके पर। इरशाद भाई बाजरे पर उगला का मैंने कहा ना कि डाइवर्स कल्चर है, बांग्ला वगैरह का कुछ आता है। पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से, और ईद उल अज़हा के मौके पे मेरे भाइयों को ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, थैंक यू। सबसे पहले मैं परेशान हूँ तकरीबन पिछले 15 दिन से, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पे हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन, एक तरफ से लॉकडाउन, दूसरी तरफ कोरोना वायरस, उसकी वजह से जो है हमें काफ़ी परेशानी हुई है। भाई सब समझ नहीं आया, ईद का श्रीनगर आना था, खुले हम बिक रहे। नहीं सर, चलते चलते कट जाए हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। बहुत अच्छा इरशाद दिखाया आपने, लेकिन थोड़ा सा एक चीज बता दूं, न्यूज जब ये करते ना तो बड़े कैमरा के सामने अकड़ के होते हैं ऐसे, लेकिन इस वक्त क्या हो गया, स्लिप ऑफ द टंग हुआ कभी पीटीसी में, कुछ आपको बारामूला बोला बार होता है, बार बिल्कुल सर। नाजरीन आप देख सकते हैं इस वक्त हम बारामूला के दूर दराज इलाके में मौजूद हैं। ये मैंने नहीं, टाउन में ही होती थी ना, तभी बोलते थे दूर दराज इलाके में। कैसे कभी कुछ बोलना हो एकदम से तो वर्ड भूल गए, अरे क्या नाम
मतलब जिला तरक्याती कमिश्नर, मैंने बोला जिला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, इस चीज़ से मुझे याद आ गई सनम जी की वो न्यूज़ जो हमने सबसे पहले उधर चंडीगढ़ में की थी 7 सी न्यूज़ के लिए। और मुझे याद है तब हमारी टीपी ये इलेक्ट्रॉनिक टीपी नहीं हुआ करती थी, तो क्योंकि उर्दू बहुत जुगाड़ करना पड़ता था, लिखना काम जानते थे। सनम जी अभी भी लिखते नहीं है, रोलर लगा रहे थे, तो वहाँ पर एक पेज पता नहीं मिसिंग हो गया था, पेज नंबर 2 मिसिंग हो गया था, तो कहीं पे आग लगी थी किसी मकान में जी। तो सनम जी जब लास्ट पे पहुंच गए, पहले पेज के लास्ट में, क्योंकि अधूरी न्यूज़ थी, पूरी नहीं थी, तो यहाँ पर पहुंच गए कि यहाँ सब कुछ इनको खुद ज़्यादा याद होगा, उन्होंने बोला था यहाँ पे सब कुछ जल गया, कुछ ऐसा राख की ढेर में तब्दील हो गया। जब दूसरा पेज वहाँ पे नहीं आया तो सनम जी बोलते हैं यहाँ पर टिकल टाम दस गए। और उसके बाद यकीन मानिए जो भी कोई आग की न्यूज़ होती थी, हम ही तो होते थे स्टूडियो में, हम चंडीगढ़ में तब 2 ही थे, हम वो आग की न्यूज़ कभी लेते ही नहीं थे, फिर ऐसे ही नहीं रुकती थी। सर जो मैंने पिछली दफ़ा खबर की थी बारामूला में कोविड सेंटर में, फिर 1-2 दिन के बाद मैंने पीपी किट लगाया, तो मैं घर चला गया ऐसे पीपी किट लगा के। जो मैंने गेट खोला, वहाँ से मेरा छोटा बच्चा आया, बोला मम्मा करोना 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 आजा करोना आजा करोना, ऐसे ही बोल रहा था। और इतनी मुझे हंसी आई कि मैं फिर वापस गया गाड़ी में, मैंने फिर निकाला वो पीपी किट निकाला, और वहाँ से मैं बिल्कुल फिर बोला, फिर जो ही मैं वापस आया, गेट मैंने खोला तो बोला अबू अभी कोरोना आया था, कोरोना आया था। चलिए हंसी मजाक, और इसी हंसी मजाक के साथ ये खूबसूरत सा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है गुलिस्तान ईद, और स्पेशली गुलिस्तान की फैमिली यहाँ पर है। काम तो ये लाजवाब करते हैं, मगर आज थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको और भी एंटरटेन करें। सीधा चलते हैं सोपोर बोलेगा। मुझे लगा ये किसी पैसेंजर बस का कंडक्टर है। ईद की बात करते हैं सीधा आपसे यार, सीधा एंटरटेनमेंट से। आपने सबसे अच्छी खूबी क्या है, सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी क्या है जिससे आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, व्यूअर्स को एंटरटेन करेंगे, बताइए। मैं क्या बोलूं सर, यही है, कुछ बोलता नहीं है। सर ये एक चीज तो मैं जानना चाहूँ, आपका फेस इतना अच्छा है, दांत भी इतने अच्छे, मुस्कुराते रहेगा, आप थोड़ा सा कुछ जोक वोक सुनाओ यार, कुछ कभी कॉमेडी वॉमेडी की है लाइफ में? जब सनम साहब आए थे यहाँ सोपोर में, तो अचानक इसने फ़ोन मुझे किया था, बोला जल्दी आओ यहाँ। मैंने बोला कहाँ सर? मैंने मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ। मैंने बोला मैं स्टोरी पे था, तो मैं वहाँ से वापस आया जल्दी। मैंने सोचा सनम साहब आए तो सब देख रहे हैं। अब जब मैंने कैमरा ले लिया और सनम सर ने पीडीसी स्टार्ट की, तो देखा पीछे से सभी आ रहे थे। इरफान इसकी एक खूबी है, यूनुस फ़ोन उठाया, सर यूनुस स्टोरी कोई है सर, निकलूँ मैं स्टोरी के लिए? मैं अभी जा रहा हूँ सर, अभी जा रहा हूँ मैं स्टोरी के लिए, मैं निकल रहा हूँ सर। राजा बाबू फिल्म देखिए, नंदू सबका बंदू, सुना है, बड़ा फेमस है। इन दो में से कौन सा नंदू? इसमें नंदू को है और बंदू को है, ये बताओ। इन दो में से अच्छा कौन? दो बेवकूफ हैं। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, ये है शमीम भाई। शमीम भाई, आपका इंट्रो देने से पहले मैं एक चीज कहूंगा, आप बड़े एंटरटेनिंग हैं, और वो मुझे परसों पता चला जब व्हाट्सएप पे आपने एक स्टेटस रखा था, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे, अंदर मुस्कुरा लो, कोई बात नहीं। मैरिड हो? यस सर। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना क्यों? मैं गुलिस्तान की टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। नहीं, थोड़ा ऊपर माइक जी। शादी मुबारक नहीं करना, शादी मुबारक नहीं करना, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी जी। आज सोशल मीडिया के जरिए आज आपने हमें किया, सबों को ईद मुबारक, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। करो 2G चल रहा है, कॉपी पेस्ट करके। यस एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो मजा नहीं आया जो पहले। यहाँ कैसा मजा है ये बताओ ना, अभी यहाँ इस माहौल के बारे में बताइए। यहाँ तो अपनी फैमिली है पूरी। अच्छा, लग रहा है आपको ईद है? यहाँ तो लग रहा है, घर में नहीं लग रहा। अच्छा, ये ईद में सच बताना, सबसे स्मार्ट और सबसे हैंडसम कौन लग रहा है इस ग्रुप में? जितने भी गुलिस्तान के। नहीं, मुझे एक नाम चाहिए। ये इम्तिहान है, इम्तिहान चाहिए। पहली बात की मैं से तो ज्यादा लगा हिलाल साहब। आप अगर इसी चीज को लेकर सनम जी के लिए कोई शेर पढ़ना हो तो सुनाएं। मैंने तुमको दिल दिया दिलदार समझकर, मैंने तुमको दिल दिया दिलदार समझकर, गुलदार समझकर नहीं दिलदार, और तुमने मुझको फेंक दिया फुटबॉल समझकर। वाह, क्या बात है।
आगे बढ़ते हैं, त्राल का हाल और साफ जाहिर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ही मैं बात करना चाहूंगा। आपका वेलकम है। पिछले शो में आप नहीं थे, अभी आप हैं। पिछले शो में था। कितना मिस किया आपने? सबसे पहले मैं अपने सारी टीम को ईद मुबारक कहना चाहता हूं और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि पिछली बारी में नहीं आ पाया। माफ़ी मुफ्त में नहीं मिलेगी, मुफ्त में नहीं मिलेगी। तो इस बारी मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि पूरी फैमिली है, हंसी मजाक हुआ। थीम के बारे में कुछ कहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जितनी तारीफें होनी चाहिए। कि उन लोगों ने, मैं नाम फिर से लूंगा, समीर वानी, खालिद मुश्ताक, आबिद कादरी या मोहम्मद यूसुफ, अल्ताफ, रफीक, जितने भी जो भी हमारे यहाँ पे, उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत करके इसको खड़ा किया। आपसे जानना चाहूंगा यार, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आपकी इंशाल्लाह शादी होने जा रही है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक इनकी शादी। एक मिनट मजेदार कहानी है। ये शादी सुन के आप क्यों खड़े हो जाते हो? आपकी हो गई है ना, बैठो। नहीं यार, मैं मुझे आती है फिदा की शादी याद। आपकी शादी हो रही है माशाल्लाह। तो ये बताइए, कोविड के खत्म होने के बाद या इन बिटवीन? सर मेरा भी दिन आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, इसका भी दिन आएगा। बेटर क्वालिटीज भाभी को क्या लगी आपको? जी, आप में बेटर क्वालिटीज भाभी जान को क्या लगी? अच्छी क्वालिटीज क्या लगी जो आपको सिलेक्ट कर लिया? माशाल्लाह, बहुत क्यूट है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भाभी जान के साथ कैसी है? सर मैं बहुत ज्यादा शरारत करता हूँ। ओके, बहुत लड़ाई, और वो बेचारी सह लेती है। हाय भाई खुदा, ये शासन मन को। मैं चाहूंगा कि आप भाभी जान के लिए कुछ कहें। मुझे कबूल है। चलिए कबूल है। अच्छा ये बताएं, ईद है तो क्या मैसेज होगी स्पेशली लोगों के लिए, मुख्तसर जल्दी से? सर अगर हम इस ईद की बात करेंगे, कोविड-19 चल रहा है तो मेरे ख्याल से हमें SOPs फॉलो करने, क्योंकि दिन ब दिन अगर हालात देखेंगे कश्मीर की तो बदतर ही जा रहे हैं। बहुत सारे हमारा एक साथी भी, वो भी क्वारंटीन है, तो उनके लिए दुआ करेंगे कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा साथी पुलवामा से। ये तो ज़रूरी है, हमें फॉलो SOPs ज़रूरी करने हैं। साथ गाजी भाई की अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम यहाँ पे तो बड़ा एंटरटेन किया था उन्होंने, बड़ा हंसाया था, और इस वक्त नो डाउट ही इज ऑल टाइम अ गुड राउंडर। मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने सभी दोस्तों के लिए ईद मुबारक भी भेजा है। दीगर रिपोर्टर्स की तरफ से मैं ये भी कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम कुछ मैसेजेस हमें मिली थी कि हमारा नाम भी लीजिए, जैसे पीर मुजफ्फर है, आरिफ वहीद है, शकील है, बाकी लोग हैं, या राजौरी से जमशीद मलिक ने भी कहा है कि सलाम और दुआ, और साथ साथ मेरी तरफ से भी पैगाम, क्योंकि वो काफी डिफरेंट फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, आ नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, शमीम पूछ रहे हैं इसका राज क्या है जुल्फों का? एक्चुअली भाई 2-3 महीनों से वो नाई नहीं मिला है। अच्छा, तो खुद को कोशिश की कभी आपने? अभी आप ही लोग पढ़ते हो कि आपको स्क्रीन पे आने, आप बालों का कभी ऐसा हुआ कि कहीं जगह पर फंस गए और बाल कभी काटने पड़े? हाँ, बहुत बार मैंने कई बार फंसा हूँ, आगे से पकड़ा खींची, इधर से कट किया, मामला खत्म। हाँ, पीछे चलता है, मेरे को फेस पे आगे ये होना चाहिए, पीछे से वाला की जुल्फे हो जाए प्रॉब्लम नहीं। चलिए, यहाँ पर बातचीत हो रही है। जी हाँ, लगातार यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और एक दूसरे की थोड़ी खिंचाई भी हो रही है। तो फिलहाल सनम जी बार बार अपने आप को यही, मतलब मैं इनोसेंट हूँ, जोला लेके निकल पड़ूंगा। शमीम भाई, डायरेक्ट आपके पास ही पहुंचूंगा कि बात अगर करें, फिल्म एक है, एक था टाइगर, तो हंदवारा से क्या ये एक था टाइगर? कुपवाड़ा से बन के आए, सलमान खान का स्टाइल डालने आए। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को ईद मुबारक देता हूँ और अपने नाज़रीन को भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आधा सफर तय करने के बाद आपको याद आ गया। जी नहीं सर। तो एनीवेज, आपसे जानना चाहूंगा, रूबाई देख रहे हैं वहां पे जी, रूबाई आपकी तरफ ही देख रहे थे, और साथ ही साथ रूबाई आप इनकी क्वालिटीज के बारे में और इनके ड्रेसअप के बारे में। शमीम को फ़ोन करो, ड्रेसअप तो ये ठीक है, ये माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं और हैंडसम लग रहे हैं। इसको फ़ोन करो, सर 2-4 दिन से मैं बीमार हूँ, मैं निकल नहीं रहा हूँ, 2-4 दिन से सर बीमार हूँ। अब जब मैं निकलूंगा सर मैं स्टोरी भेज दूंगा, बस फ़ोन रखते हैं, बस इतना ही बोलते हैं, फ़ोन रखते हैं। यार भाई कुछ कहिए। ये जब यहाँ पर आए तो मुझे पता कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो मुझे नहीं पता था कि ये शमीम ही है जो कुपवारा से हैं, क्योंकि शमीम के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से ये बहुत याद हो गए, हिफ्स हो गए थे। फिर जब यहाँ आ गए तो दाई भाई मैंने देखा 2-4 ना बहुत टाइम, जो 2-4 बार जब मैंने इनको देखा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको बोलूँगा किन से मिलना है, तो पता नहीं इनको भी थोड़ा सा एहसास होगा कि अभी हम ही बोल देते हैं हम कौन है। बोलते सर मेरा नाम शमीम है, मैं कुपवारा से रिपोर्टर हूँ। शमीम, आपको खूबसूरत कौन लग रहा है यहाँ? मुझे पता है, एक्सपेक्टेड है आपका जवाब। मुझे तो सनम सर ही लग रहा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी हाँ ईद स्पेशल, और स्पेशल मौके पर हम बात कर रहे हैं जी हाँ अपने खास दोस्तों से, खास रिपोर्टर से, जो जमीन पर जी हाँ अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। और स्पेशली मेरे साथ सनम एजाज है, हिलाल हांजुरी है, सईद रूफ फारूकी और दीगर पूरी टीम। और फिलहाल अगर मैं बात करूं, आप सबसे यही जानूं,
कि फेवरेट हर किसी का होता है। हम देखते हैं स्कूल में अपना फेवरेट या बेस्ट फ्रेंड होता है, या स्पेशली अगर मैं फैमिली की बात करूं तो गुलिस्तान फैमिली, आपसे सबसे पहले राही निसार आपके पास चलूंगा कि गुलिस्तान फैमिली में आपका फेवरेट कौन है और वो क्यों आपका फेवरेट है? सर पहले मैं ये बताऊंगा कि फेवरेट एंकर की रूप में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आसिफ बैठे हैं, जो आसिफ जी हमारे हैं, बिल्कुल वो मेरे ज़बरदस्त फेवरेट है एंकर अंदाज में, वहाँ न्यूज़ एंकरिंग। क्या बात है। क्योंकि वो हमेशा जब भी वो एंकरिंग करते हैं उस टाइम भी अगर उसको यहाँ से कुछ लिखेंगे वो अलर्ट रहते हैं। और इंटरटेनमेंट में अगर मैं देखेंगे एंकरिंग के बारे में, वो तो आप मेरे फेवरेट है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, आप अगर हंसने हंसाने की मैं बात करूं तो अपनी लाइफ को लेकर कोई मेमोरेबल नहीं और भी प्रोग्राम है यार, हंसने की मतलब कभी आप काफी ज्यादा चेरिशिंग हुए हैं मेमोरी कोई? हाँ मैं बताऊंगा सर, एक्चुअली मेरी सबसे खुशी उस टाइम होती है, और पिछले अगर ईद से लेकर जो ईद के दिन हम यहाँ पे आए थे तो तब से लेकर मेरी दो सबसे अच्छी ये हो रही है कि वो है ये कि मैंने न्यूज़ दो बनाई थी, दो रहते थे घर टीन के शेड में, मैंने उनकी न्यूज़ हाईलाइट कर ली और उनका मकान तामीर हो गया। क्या बात है, सबसे खुशी और सबसे पल, क्योंकि जब मैं उस टाइम उस दिन की मैं बात करूंगा, एसडीएम पटन हमारे नसीर साहब थे, चूंकि अब वो ट्रांसफर हो गए, उसने मुझे ऑफिस में बुलाया और उसने पूरा रिकॉर्ड वहां पे लाया था। जब उसने मुझे दिखाया कि देखो पहले नंबर में हमने इसको रखा है और कल उसका ये फंड जो वो ट्रांसफर करते हैं, तो उसने वीडियो को दिलाया था, ये हो जाएगा। तो जब मैं घर पूछा, खुदा की कसम मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी वजह और गुलिस्तान की टीम की तरफ से अगर किसी को मदद मिला और किसी का घर बन रहा है, ये सबसे बड़ी मेरी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलिए ज़हूर आपसे जानना चाहूंगा कि ईद है और ईद के हवाले से कभी ईद पर ऐसी कोई रिपोर्टिंग चल रही थी कि दिल खुश हो गया, काम ठीक हो गया और साथ ही साथ आपका भी दिल शादमान हो गया? जी बिल्कुल, बहुत टाइम ऐसे भी था कि मतलब हम रिपोर्टिंग करते थे। ईद के दिन मैं गया यहाँ पे, रिसेंटली एक हुआ था वाकया, वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग भी हुई थी एक दफ़ा, तो मुझे पैर में भी लगा था उस टाइम, बट घर में भी थोड़ा फिट उस वक्त प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो भी थोड़ा गम ज़्यादा था वो माहौल। और एक मैं कह रहा हूँ कि अब एंकरिंग की पे बात आ गई है, तो मेरा जो पहले जब दिल्ली में थे हिलाल साहब, तो वो बाल काटने का एक वक्त था जो कश्मीर में एक ब्रेड चॉपिंग का हुआ था, तो मतलब ये पढ़ ही रहा था न्यूज़ 8 बजे की शायद उस टाइम का बुलेटिन था, मैंने उसको टेक्स्ट किया, विद नो टाइम उसने एयर किया, मतलब अलर्ट रहता था। मतलब सभी, मैं उस वक्त फ्रेंड्स में बैठा था, मुझे नहीं अपनी सोर्स ने फ़ोन किया, यहाँ पे किया, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ कन्फर्म किया। चेरिशिंग मोमेंट थी आपके लिए? वो चेरिशिंग मोमेंट था, तो मैं फ्रेंड्स में बैठा था, वहाँ पे हम मोबाइल में दिख रहे थे, तो यहाँ से जब न्यूज़ आ गई, बोला आपके पास, इन्होंने मेरा हवाला दिया कि हमारे नुमाइंदे खबर दे दिए, तो मज़ा आ गया, खुशी भी आ गई। तो अभी अगर मैं वो देख रहा हूँ, हिलाल साहब आज दिल्ली में नहीं है, तो उस एंगल को मैं देख रहा हूँ, आज अगर वहाँ दिल्ली में है तो आसिफ साहब सैम वैसे ही कर रहे हैं, वो अलर्ट रहते हैं, अगर वो न्यूज़ पढ़ते हैं, नीचे अगर व्हाट्सएप पे उसको कुछ करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, तुरंत वो ऑन है। चलिए अशरफ, आपसे जानना चाहूँगा आपका फेवरेट पर्सन पूरी इस गुलिस्तान फैमिली में, और क्या क्वालिटीज आपको उनकी पसंद है? मेरे दो पसंद है, एक तो मेरे सनम सर पसंद है, क्योंकि अगर ये भटक भी जाते हैं ना, फिर भी पता नहीं ये कहाँ से वापस आ रहे हैं। और दूसरा है कि अगर कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, जी, मगर फिर भी ये उसको संभालते हैं और लोग समझते हैं कि चलो कोई बात, सनम सर है, चलता है। दूसरे है आसिफ, क्योंकि आसिफ एक तो रेस्पॉन्ड अच्छा देते हैं, दूसरा लोग भी कह रहे हैं, और जब लोग कह रहे हैं दैट मीन्स वो हमारे अच्छे हैं। तो आपकी कोई ऐसी चेरिशिंग मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट? मुझे एक याद आ रहा है कि बडगाम में एक हादसा हुआ था, तब एक मेरे कुलीग, मेरे दोस्त थे, वो रिपोर्टर थे, जी। तो जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वो ये बोल रहे थे कि मैं इस वक्त फलानी जगह पे खड़ा हूँ, तो जहाज़ आया, वो 2 फरस्तों में बंद हो गया। जब उसने ऐसा बोला, मैं उसको देख रहा हूँ, देखने के बाद जैसे अब वो मूवमेंट वहाँ ख़त्म हुई, तो वो एडिटिंग कर रहा है, मैंने उसको नहीं बताया, आपने बोला ऐसा, उसने जब इसको एडिटिंग कंप्लीट की, उसके बाद वो सुन रहा है, बोला यार मैंने तो बोला 2 फरस्तों के बीच, मैंने बोला वो फांसी है, कश्मीरी में चलता है, आप चलाओ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। अच्छा इशफाक, आपके पास चलेंगे, बड़े चुप रहते हैं आप। इशफाक, आपसे जानना चाहूंगा, पूरी फैमिली यहाँ है, कोई कैमरामैन आपका फेवरेट है, या कोई मतलब कुछ और टेक्नीशियंस में अगर हम देखें, या एडिटर्स में अगर देखें, कोई आपका फेवरेट है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? बिल्कुल सर, आबिद भाई का नाम लेंगे। आबिद कादरी, ओके। चलिए, और समीर वानी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा दिखाएं, पूरा जोश रहता है, और ये आबिद कादरी है, हमारे चैनल के साथ जुड़े, काफी टाइम से काम कर रहे हैं,
बहुत ही अच्छा काम करते हैं और ये आपके फेवरेट है। जानना ये चाहूंगा कि कोई अपने ऐसा मोमेंट हमें भी बताइए, स्पेशल मोमेंट, यादगार मोमेंट जिसमें काफी मजा आया हो जब आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ दाराकसी एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और यूँ समझे कि बाबा आदम के ज़माने से लेकर आज तक उन्हें पानी नहीं मिला था। रिसेंटली एक AW आए थे, शरीर साहब उनका नाम, तो उन्हें टंगमर्ग में ज्वाइन किया, तो वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, आप आ जाओ, हम कोयले की 1 बोरी दे देंगे, ये दे देंगे। मैंने बोला मैं आऊँगा, कोई बात नहीं, दूर है थोड़ा, सच बात है, मैं आऊँ। नहीं सर, सच्ची में बोल रहा हूँ। मैंने बोला शायद इनको कुछ होता है इसके लिए, मैंने बोला नहीं मैं आऊँगा, क्योंकि दूर था काफी, झाड़ी में जाना है, पहाड़ी एरिया है। मैंने एक दिन सोचा कि मैं जाऊँगा वहाँ, मैं जब गया तो वहाँ पानी नहीं था। मैंने देखा पाइप भी लाइन ही नहीं थी, ठीक है, भैंसे भी पानी पी रहे हैं नदी से, वो भी पानी ले रहे हैं। मैंने सोचा चले खबर हम बनाएंगे। मैंने बोला इनको फोन किया ऐप्स वालों को, उन्हें खबर चलाई। दूसरे दिन मुझे AW बोल रहा है मैंने एक गाड़ी पाइप में वहां पे भिजवा दी, लाइन शुरू हो गया, आप जाओ और कवर करो। और जब मैं कवर करने गया था, मैंने वहां देखा कि जिस तरह किसी बच्चे के बाल मुंडवाते हैं, उसको ये पैसे की माला डालते हैं। मैं तब खुश हो गया कि हमारे रूपाई आपसे मैं जानना चाहूंगा, पिछले 10 मिनट से मैं भी साथ में हूँ, बताइए। मैं तो बोल सकता हूँ यार। आप बीच में वो मारते ना सिक्सर, आपको बॉलिंग की आजादी, आप सिक्सर मार सकते हैं। रूफ की एक बात मैं बताऊंगा जी। रूफ स्टार्ट में जब हमारे साथ ज्वाइन किया तो रूफ को अब एंकर PTC करना है, तो अब PTC करना है, तो रूफ को लगा दिया, हमने ड्यूटी लगा दी PTC पे, तो रूफ ने पकड़ा। तो आदाब नाज़रीन, ना ये को गलत, आदाब नाज़रीन ये को गलत। नहीं बात इससे पहले कि आप रूफ साहब से सवाल पूछें, मैं ये कहना चाहूँगा, जब इन्होंने वो कहा था ये को गलत, मुझे फिर पता है कि फिर हमने बदला लिया था सनम जी से। वो कास्टमर शिया वो बहुत मशहूर है, वो काफी पॉपुलर है, हर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब में हर किसी ने उसको अपलोड किया हुआ है। लेकिन वो थोड़ी सी, मैं शैतानी नहीं कहूँगा, बल्कि थोड़ा सा उसमें काम जो था वो शरारत मैंने की थी। अरे वाह, तो वो बहुत मशहूर हो गया था। लेकिन वो क्योंकि रूप साहब मेरी जान है, तो उसके बदले में हमने वो किया था। अच्छा रूपाई, चलिए आपसे भी जानना चाहूंगा, आपके फेवरेट चैनल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, दिल्ली से लेकर कश्मीर मेरे सारे फेवरेट हैं। चौधरी साहब से लेकर सारे लोग मेरे फेवरेट है, सबसे फेवरेट तो मेरे चौधरी साहब ही है। और दूसरा कि अब फेवरेटिज्म की बात चल रही है, देखिए सबके साथ तो रिलेशंस बनते हैं, आपके साथ रिलेशन है, सनम जी के साथ, दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, गवर साहब या बाकी लोग हैं, और जो लोग यहाँ से चले भी गए हैं, जो हमारे एंकर्स थे जो चले भी गए, मैं उनको भी मिस कर रहा हूँ, और उनके साथ भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स अभी तक हैं। मेमोरेबल मोमेंट सीधा आपसे जानना चाहूँगा, वाइल्ड रिपोर्टिंग। कोविड में गुलिस्तान ने बहुत काम किया, अच्छा काम किया, जब से हम कह सकते हैं कि लाइमलाइट में आ गए, तो सबकी लोगों की नज़र में, मगर कोविड में जो हमने काम किया, हमारे लड़कों ने जो काम किया, ये सबकी नज़र में आ गया। और कुछ दिन पहले मैं स्पेशल रिपोर्ट कर रहा था, उससे पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, नौगाम के एक शबीर साहब है, कंबोडिया से मैं वो है अभी फंसे हुए, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि भाई मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो मैंने ओके कर दिया, तो उन्होंने कॉल कर दिया, व्हाट्सएप कॉल कर दिया, तो वो वहाँ से रो रहे थे। उन्होंने बोला कि सर आपने, गुलिस्तान ने इतना अच्छा काम किया, मैंने किसी टीवी चैनल में नहीं, यहाँ की इवन उन्हें सरकार तक का भी नाम लिया, सरकार ने वो काम नहीं किया जो आप लोगों ने काम किया है कोविड के हवाले से। तो एक अच्छा चीज़ है जब आपकी कोई काम आपका अच्छा लगे इंसान को, और आपको उसमें रिमार्क्स भी लोग दे दे, और शायद किसी को आपके जरिए कोई मदद मिले, तो आपको बड़ा फील अच्छा होता है। तो ये एक मेमोरेबल मोमेंट है इस टाइम, अभी कोविड के हवाले से मैं बात। हिलाल आपके पास चलूंगा, आपसे ही जानना चाहूंगा सबसे पहले फेवरेट और उसकी क्वालिटीज, और ईद को लेकर बात करें तो क्या स्पेशल क्वालिटीज है? देखिए क्वालिटी तो हमारे ऑफिस में हर किसी की अलग अलग सी है। शुरू दिल्ली से करूं या श्रीनगर से करूं? दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग हैं जिनसे मैं सीखा हूं और अभी सीख रहे हैं। एक तो इशफाक गौहर साहब हैं, और दूसरे आपके साथी हैं सनम एजाज साहब। जी। तो ये चूंकि बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हर किसी मामले में हमसे बुजुर्ग हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो स्क्रिप्ट मैंने इनसे सीखी है और सीख रहे हैं अभी भी, क्योंकि शायद लोगों को ये मालूम नहीं होगा, ये जहाँ पर भी खड़े होते हैं तो वहाँ शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब ये बैठते हैं लिखने के लिए, तो उसके बाद जो इनकी लिखाई है, मुझे नहीं लगता कि सबको उसका इल्म होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ये बहुत कम लिखते हैं, क्योंकि पता नहीं इनके पास टाइम बहुत कम होता है। दूसरी बात, गवर साहब में एक अच्छी बात है जो मैंने उनमें पाई है, उस वजह से वो मेरे किसी हद तक फेवरेट भी बने हैं, वो ये है कि मौका देते हैं काम करने का। क्योंकि 2006 से मैं उनके साथ भी जुड़ा हूँ, तो इस वजह से एक मौका दिया था उन्होंने हर किसी जगह पर, हर किसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आना चाहिए, पहले तो मौका मिलना चाहिए, तो उस वजह से वो मेरे फेवरेट हैं।
और ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ काम ज़्यादा कभी पढ़ ले तो इरफान फाजिल का नाम आ जाता, तो इरफान फाजिल उस लिहाज से, क्योंकि इरफान फाजिल को किसी भी सांचे में डाल दिया जाए तो वो वहाँ पर फिट है। रूप साहब तो मेरे बैकबोन है हर वक्त, चाहे ऑफिस हो या ऑफिस से बाहर हो, कोई भी मामला हो, अच्छा हो बुरा हो, तो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, तो इस वजह से ये मेरे फेवरेट। फिदा आपसे डायरेक्ट सवाल मेरा, आपका फेवरेट, उसकी बेटर क्वालिटीज और क्यों फेवरेट? मेरे लिए फेवरेट सब है, दिल्ली से लेकर, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जम्मू है, मेरे लिए सभी फेवरेट है, चाहे वो उर्दू बुलेटिन वाले हो या कश्मीर बुलेटिन वाले, जो भी दिन में हमारे 24/7 की न्यूज़ चलती रहती है जी, चाहे वो फेसबुक हो या आपको पता ही है इंस्टा हो, वीडियो हो, हर किसी सब पे भी आते हैं, तो मेरे लिए सब एक फेवरेट और एक क्वालिटी। मेरे लिए सब फेवरेट है, मैं वही बताऊंगा। अब मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, जब मुझे सुबह फोन आता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम करने वाला एक अब नया आ गया, क्योंकि इससे पहले गौर साहब का आता था 6:30 बजे, उसके बाद आसिफ का आता था 6:45, अब आता है रूप साहब का। अच्छा, अब मुझे समझ में नहीं आया कि यह मुझे क्यों रोज उठाते हैं 6:30 6:45 बजे। अब मैं उठाता ही नहीं, अब मैं शाम को ही साइलेंट रखता। ठीक है, मेमोरेबल मेमोरेबल। मैं वही बताऊंगा, हाल ही में, क्योंकि मुझे तंग भी करते हैं दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। ओके, मुझे याद है अभी भी डूरू कपरान इलाका, क्योंकि मुझे बार बार कहते हैं रूप साहब भी और हिलाल भाई भी, इसके बगैर कोई और नहीं है। मैं बताऊंगा आज आपको, वसूख से कहूँगा, जब मैं गया उधर 1 महीने पहले, तो वहाँ पे जब मैंने माइक निकाली और कैमरा निकाला और शूट करने लगा, एक बुजुर्ग आ गए मेरे पास, कहा आप किस चैनल के साथ हो? मैंने कहा गुलिस्तान चैनल के साथ हो। तो कहा कोई बात नहीं बेटा, आप क्या कर रहे हो इधर? मैंने कहा आपकी खस्ताल सड़कें हैं, ड्रेनेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए मैं आया। कहा ये बंद कर दो, हमें पता है फिर कुछ नहीं होता है, आप चले जाओ जी। अब मैंने कहा ये बुजुर्ग है, अगर नौजवान भी जमा हो गए, पता नहीं तुम्हारी बत्ती गुल। शुक्र है अल्लाह का कि अब कुछ लोग जानते हैं, तो कुछ लोग आ गए कि उन्होंने कहा इनको कि हाजी साहब ऐसा नहीं है, इनको करने दो। और मैंने भी उनको कहा वसूख के साथ, आप मुझे कुछ दिन दे दीजिए, बाकी मैं संभालूंगा, मैं कैसे करूंगा क्या नहीं करूंगा। ड्रेनेज भी बन गई, रोड भी मैग्नेटाइज्ड हो गया, सब कुछ हो गया वहां पे। यानी एकता टाइगर बन गए आपको, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई, आपसे जानना चाहूंगा फेवरेट मेमोरीज और उसके साथ वो क्यों आपके फेवरेट बने, और स्पेशली क्या ईद के दिन आप उन्हें विश करते हैं? क्या ईद के दिन उनके लिए स्पेशल तोहफा लेकर जाते हैं जबकि वो आपके फेवरेट है? उसकी कॉल गौर सब आपके फेवरेट। ओके, फैंटास्टिक। क्या क्वालिटीज अच्छी लगती है आपको उनमें? जी, ओके, काम करने का ढंग, स्टाइल। हाँ, काम करने का ढंग, स्टाइल सीखा है आपने उनसे कुछ? सपोर्ट करते हैं आपको, फैंटास्टिक। चलिए, बहुत बढ़िया। यूनिस, आपसे जानना चाहूंगा आपका फेवरेट एंकर कौन है? किसकी न्यूज पसंद है? स्टाइल किसका पसंद है जबरदस्त आपको? मैं बताऊंगा सनम सर का। आपकी न्यूज जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन आपके फेवरेट है। हाँ, सही बात है। ये पॉइंट कर लीजिए, जिस दिन आपकी न्यूज नहीं आएगी उस दिन आपके फेवरेट नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है। आप बोलिए। ऐसी बात नहीं है सर, जब ये मतलब कोई ना कोई एक्शन होता है उसमें। अगर आसिफ साहब भी पढ़ेगा तो उस पर भी एक्शन होता है। शमीम, आपके पास चलूंगा। शमीम, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हो गई सर, किसी ने आपको कहा है कि आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है? मेरी जितनी भी कुलीग्स है या मेरी फ्रेंड्स है वो कह रहे हैं। अच्छा, ये जो है फ्रेंड्स है, कितनी सारी हैं? बहुत। अच्छा यार, फेवरेट एंकर आपका, फेवरेट पर्सन? मेरा हिलाल, हाँ जी सर। थैंक यू। इसकी जो जैसे ये न्यूज़ पढ़ता है, इसकी लफ्ज़ मैं डोनेट करता हूँ ब्लड फी 3 महीने के बाद। मेरा ओ पॉजिटिव मेरा खून है, मैं ओ पॉजिटिव मैं 3 महीने के बाद करता हूँ, अभी तक मैंने 25 पॉइंट दिए। कौसर भाई, आपसे भी जानना चाहूंगा, सीधा सवाल आपसे, आपका फैमिली मेंबर आपका कौन सा फेवरेट है? फैमिली मेंबर? मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा फैमिली मेंबर है, बहुत मतलब क्लोज है और सबसे अच्छा लगता है। चैनल में सनम सर। सनम जी, क्यों? क्योंकि सनम सर जब न्यूज़ पढ़ते बोरिंग इंसान, मतलब बोरिंग नहीं है, और जो देखते वो भी बोर नहीं होते इसकी ये न्यूज़ सुन के। सर, मैं आपको त्राल की बात बोलूँगा। त्राल में अगर हम पॉलिटिकल हिसाब से देखेंगे तो टोटली अरफान है। जो वहाँ पे हमने काम किया है, खासकर मीडिया ने, मुझे लगता है कि वहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो हमारी वजह से हुई। चलिए जी, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे फख्र फील हो रहा है कि मैं गुलिस्तान में काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैंने न्यूज़ आज तक दे दी है
उसके फौरन बाद वहाँ पे उस पर कार्रवाई हुई है। शमीम भाई, सनम जी, शमीम भाई पूछिए सर से। कुछ नहीं, ये फाइन है, सुपर फाइन है। आप बताएं फैमिली मेंबर गुलिस्तान फैमिली में कौन है आपका फेवरेट? फेवरेट तो मुझे सारे हैं माशाल्लाह। मेरे बारे में क्या ख्याल है? ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। और जैसे हम सब लोगों को पता है कि मुख्तसर सा वक्त रहता है प्रोग्राम को लेकर, और प्रोग्राम में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वी आर ऑलवेज थैंकफुल जो हमारे चैनल के चेयरमैन हैं सुभाष चौधरी जी, या दीगर वो लोग, इशफाक अवर साहब, मोहम्मद अमीन, आसिफ, या अगर बात करें रहमत कलीम है, या बाकी वो दीगर लोग जो चाहे वो हारिस भरद्वाज है, रहमत कलीम है, सोडी है, बैठे हैं, या स्पेशली टेक्निकल टीम। अगर मैं अपनी टेक्निकल टीम की बात करूं, मलिक जाहिद जो टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैंडल यहाँ करते हैं, साहिल भट्ट जो बिल्कुल पर्दे के पीछे बैठे हैं मेरे, और जो कि इस वक्त ये एंटायर फ्रेम हैंडल कर रहे हैं, साहिल भट्ट है जो हमारे जी हाँ नॉन लीनियर एडिटिंग भी संभालते हैं, कैमरा भी, समीर वानी ऑलवेज एक्टिव, हमेशा रेडी रहते हैं कहीं ना कहीं डिफरेंट सोच को लेकर, कैमरा के बगैर 100 काम करना, चैनल की बूस्टिंग के लिए अच्छा सोचना, आबिद कादरी, या इसके साथ साथ दीगर फिरदौस नजार साहब काम कर रहे हैं। उनके बारे में एक चीज़ अहम है कि वो बहुत कम छुट्टियां मारते हैं, और सुबह 8 बजे 8:30 बजे निकलेंगे, शाम 8 बजे वो घर पहुंचते हैं। काफ़ी हार्ड वर्किंग है, और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर वो देखते हैं, तो इस वजह से उनका नाम लेना मैं बहुत मुनासिब समझता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और जी हाँ ईद उल अजहा के मुकद्दस मौके पर हमने ये फैमिली शो आपके सामने रखा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। सनम जी जाते जाते व्हाट्स योर मैसेज फॉर सोसाइटी, स्पेशली ईद और कोविड भी अभी जारी है। जिंदा रहो, आबाद रहो, शादाब रहो, खुशहाल रहो, उसके साथ साथ अपने फैमिली को बचाओ, क्योंकि कोविड खतरनाक चीज है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में खुशी भी होगी। सुनने में ये भी आया है कि वैक्सीन भी आ रही है, और वैक्सीन आएगी तो कोविड का खात्मा भी होगा। और फिलहाल दोस्तों थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फैमिली मेंबर्स, गुलिस्तान टीम, कश्मीर जिंदाबाद, जिंदाबाद ऑलवेज, दिल्ली वालों लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लद्दाख वालों, रजौरी वालों, पुंछ वालों, जितने भी हमारे डोडा वालों को इस्तेमाल वाला सब जाता, खुश रहिए, आबाद रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान, और जाते जाते हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक।